हेलो एवरीवन। तो ये हमारी एसएससी फतेह सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम 100 रूल ऑफ ग्रामर इसके जिसके बाहर कोई नहीं, जो हमारे गुड़गांव के फेमस इंग्लिश टीचर है सोनू त्यागी सर, तो उन्होंने पढ़ाए हैं। इसके बाहर कोई ग्रामर की कोई रूल्स नहीं आएंगे, बस हमें ये रिवाइज करने हैं। तो अब हम इसका रिवीजन करेंगे जिसमें से आज हम केवल 10 रूल्स करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा एकदम दिमाग पे ज़्यादा लोड ना पड़े और हमारे को सारे रिवाइज ही हो जाए। तो हम 10 करेंगे और कल फिर 10 करेंगे, तो आगे की करने से पहले हम कल आज के भी 10 करेंगे, तो जैसे कि हमारा पुराना रिवाइज होता रहे, ठीक है। तो पहले आज हम फर्स्ट 10 रूल्स करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है हमारा कि वुड रादर, वुड बेटर, वुड सूनर, हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर के साथ V1 आएगा, ठीक है। यदि इनका मतलब चाहिए हो, शुड, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। जब वुड रादर आ जाता है, वुड बेटर आ जाता है, तो इसके संग क्या आता है, V1 की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे ही हैड रेड रादर गोन देयर, तो गोन देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे उसे वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ पे सेंस किसका आ गया, चाहिए का। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अब अगला रूल है हमारा रूल 2, ठीक है। सब्जेक्ट 1 वो रूल 2 है हमारा, यदि पहले दो सब्जेक्ट के बीच में हमारा ये आएगा वुड रादर, तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है, आई वुड रादर यू वांट देयर, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए का तो सेंस आ रहा है, लेकिन दो दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि चाहिए कि तुम्हें जाना चाहिए था, मेरी जगह किसे जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है और यहाँ पे वेंट आ गया, क्यों, इवेंट सही है, ठीक है। ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, नीचे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगला रूल है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, अल्टीरियर, एल्डर, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के साथ, ठीक है, इन सब वर्ड्स के बाद देन नहीं आता, देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही ए सीनियर देन मी, नहीं, ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, ठीक है। देन वैसे लगता है कि जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं किसी से, लेकिन नहीं, क्योंकि ये अपने आप में ही सुपीरियर मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, ठीक है। ही सुनिए, ये वर्ड आपको याद करने हैं, ठीक है, हम मुझे भी याद करने हैं, आपको भी याद करने हैं, ठीक है। सर ने कही है ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा कि हम इन्हें याद रखें। तो जैसे कि बड़ा, छोटा, जूनियर, ठीक है। सुपीरियर जो अपने आप को ऊपर का मानता हो, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, अल्टीरियर, एल्डर, ठीक है। इन सब के संग क्या आएगा, हमारा टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन ग्रेडेबल एग्जेक्टिव, ठीक है। जिन एग्जेक्टिव की डिग्री नहीं बनती उन्हें हम नॉन ग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। जिनके संग ER EST नहीं लग सकता, या मोर मस्ट नहीं लगाते, वेरी नहीं लगाते, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन ग्रेडेबल एग्जेक्टिव। अपने आप में ही सुपरलेटिव, जिनका कंपेयर किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। इन सर ने पूरा एक्सप्लेन करा है, ठीक है, कि क्या है, ताकि बच्चे को रटना ना पड़े, याद रख ले वो, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम, सुप्रीम, एक्सीलेंट, परफेक्ट, यूनिक, होल, सर्कुलर, प्रेफरेबल, रेक्टेंगुलर, इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, अनबीटेबल, ठीक है, ठीक है। तो इन वर्डों के संग कभी भी ER EST नहीं लगेगा, मोर मोस्ट नहीं लगेगा, वेरी नहीं लगेगा, ठीक है। अगला है हमारा नाउन, नाउन विच आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। रूल 5 क्या है हमारा, नाउन जो कि हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल, जिनके संग एस या ES नहीं लगेगा। जैसे कि फर्नीचर, एविडेंस, एडवाइस, मिसचीफ, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज,
स्क्रीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क, हेयर, म्यूज़िक, ट्रैफिक, ब्रेड, बटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इन वर्ड के संग एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप फर्नीचर को गिन सकते हो कि लकड़ी तो बोलेंगे कि एक लकड़ी लिया, एक दो लकड़ी लिया है, लेकिन फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, कि उसमें कितनी लकड़ी लग गई और वो लग गई, बस ये नाप सकते हैं, मतलब तोल सकते हैं। ठीक है, एविडेंस, सबूत। ठीक है, जिसे कभी नापा नहीं जा सकता, सबूत तो दिखाए जाते हैं। ठीक है, एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, मिशीफ, शरारत, इंफॉर्मेशन, लगेज, सामान। ठीक है, हम बैग्स को गिन सकते हैं, बैग्स में एस ई एस लग जाएगा लेकिन लगेज में नहीं लगेगा। ठीक है, बैगेज, स्किनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क, हेयर, म्यूज़िक, ट्रैफिक, ब्रेड, बटर, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन सब के संग क्या आएगा, एस और एस नहीं आएगा, ये क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर। अब सर ने क्या करा था, हमारे 5 रूल पढ़े थे और उसके बाद हमने क्या करी थी, क्विज़ लगाई थी। क्या लगाई थी, क्विज़ में क्या था, हम हर एक कंसेप्ट के हिसाब से एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, जैसे पहला है कि आई वुड रादर यू गो होम एंड टेक सम रेस्ट बिफोर द टेस्ट। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ और थोड़ा सा रेस्ट लो टेस्ट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आई फर्स्ट वो हो गया सब्जेक्ट और यू सेकंड सब्जेक्ट हो गया, उन दोनों के बीच में वो दरार आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, रूल कौन सा हो गया हमारा, रूल 2 लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, वेंट होम एंड टेक सम रेस्ट बिफोर द टेस्ट। शी इज़ मोर सीनियर देन ऑल अदर मैनेजर्स इन द एंटायर डिपार्टमेंट एट द हेड ऑफिस। अभी हमने थर्ड वाले में पढ़ा था रूल में कि क्या कहते हैं, सीनियर के संग क्या आएगा, 2। ठीक है, क्या आएगा, सीनियर के संग 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोफेसर गेव मी मैनी यूजफुल एडवाइसेस बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ द रिसर्च पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइसेस नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे देखो, ऊपर ही देखो, एडवाइस में क्या था, एस या एस नहीं आएगा, और यहाँ पे हमने क्या, इसमें क्या है, एस लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, मैनी यूज़फुल एडवाइस की जगह मैनी पीस ऑफ यूज़फुल एडवाइस। ठीक है, यदि हमें इसे प्लूरल भी बनाना है तो कैसे लिखेंगे, मैनी पीस ऑफ यूज़फुल एडवाइस बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ द रिसर्च पेपर। The performance of the new artist was very excellent and surprised the critics and ऑडियंस अलाइक। ठीक है, जो परफॉर्मेंस थी आर्टिस्ट की, नए आर्टिस्ट की, वो बहुत अच्छी थी। अब एक्सीलेंट क्या है, अपने आप में ही सुप्रीम है, बहुत अच्छा है, तो इसके संग न वेरी आएगा, न मोर, न मोस्ट, न कुछ आएगा, क्योंकि अपना आप में क्या है, सुप्रीम है। ठीक है, अभी हमने रूल ऊपर पढ़ा था नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वाला, तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है। ठीक है सर ने। फिर अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू द विटनेस द फर्नीचर इन द हॉल वर ऑल ब्रोकन व्हेन द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, जब विटने अकॉर्डिंग टू विटनेस के हिसाब से क्या है कि जब फर्नीचर इन द हॉल, जो हॉल में फर्नीचर रखा है वो सारा तोड़ दिया गया, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस आई तो उन्होंने क्या करा, सब तोड़ दिया। ठीक है, अब फर्नीचर क्या है आपका, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, फर्नीचर, द फर्नीचर। ठीक है, ये तो अलग हो गया आपका अकॉर्डिंग टू फिटनेस, तो फ्रेज अलग हो गई है। ठीक है, द फर्नीचर सब्जेक्ट हो गया, फर्नीचर क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आपकी वर्ब लगेगी, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, वाज। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 5 क्वेश्चन करे जिसके हिसाब से हमने 5 रूल्स को समझा। ठीक है, अगला रूल है हमारा रूल 6, नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल, नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, तो बहुवचन हमेशा, ठीक है, जो हमेशा एस के संग ही लगेंगे, बिना एस के नहीं आएंगे, जैसे कि सीजर। ठीक है, जब कैंची यूज़ करते हैं तो 2 होती है, ऐसे कट करने के लिए होती है। ठीक है, तो पेयर में आ गया तो वो क्या है, पेयर में हो गए, तो सीजर्स, शूज़, सॉक्स। कभी आप मोजे अकेले पहनते हो, नहीं, जूते अकेले पहनते हो, नहीं, स्पेक्टल्स 2 होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ डंडी होती है और बीच में होता है स्पेक्टल्स। ठीक है, ट्राउज़र्स, प्लायर्स मतलब चिमटा। ठीक है,
नहीं सॉरी, प्लायर्स मतलब प्लास और टोंग्स मतलब चिमटा, ठीक है। और बैनिकुलर वो जो होती है जिससे देखते हैं दूरबीन से जो होती है, ठीक है। ग्रीटिंग, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रोसीड, रिगार्ड्स, कंटेंट्स, एनल्स। एनल्स मतलब होता है इतिहास, ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, एनल्स होता है, एनुअल होता है, ठीक है, एनस होता है, ठीक है। बहुत सारी वर्ड्स होते हैं जो एक सब एक जैसे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। फिर है एल्म्स, चैरिटी, दान देना, ठीक है। क्रॉस रोड, वेयर अबाउट, करंट अफेयर। करंट अफेयर नहीं बोलेंगे, करंट अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। एक समाज जब अखबार आता है तो एक न्यूज़ नहीं आती, वो पूरी न्यूज़ आती है, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ आती है। और चलो आप एक न्यूज़ भी पढ़ोगे तो क्या होगा, पूरे उसके बारे में भी लिखा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट अफेयर नहीं बोलेंगे, करंट अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। लॉगर हेड्स, मतलब किसी से 36 का आंकड़ा, हेड्स क्वार्टर्स, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे स्पेशल ट्राइबर्स, मतलब जैसे जेनिट्री, पिजेंट्री, इन्फेंट्री, पैदल सेना, ठीक है। कैवली, क्लेजरी, वर्मिन, कैटल, इलेक्ट्रोएट, प्लोट्रेट, ठीक है। ये स्पेशल ट्राइबर्स हैं, ठीक है, जिसमें TRY लास्ट में आता है, जिसमें TRY लास्ट में आता है। जैसे जेनेट्री मतलब अपर क्लास लोग, पीजेंट्री लोअर क्लास लोग, ठीक है। ये आपका एक तरह से रूट वर्ड सा हो गया, ठीक है। इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी मतलब घुड़सवारी, क्लेजरी मतलब पूजा पाठ करने वाले, ठीक है। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। कैटल पशु, ये थोड़े अलग हो गए, लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाले थे वो आपके TRY और RY के तरह से एक बार से रूट वर्ड से हो गए, ठीक है, स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। अगले आपका सीक्वेंस ऑफ अ राइटिंग मोर देन वन एग्जेक्टिव। जब आप सीक्वेंस में एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसका भी सीक्वेंस होता है। ओडास कॉम्प, ओडास कॉम्प को याद रखेंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक है ओडास, ओडेस कॉम्प, ठीक है। और ओ से ओपिनियन, किसी ने ओपिनियन दिया ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, तो वो ओपिनियन सबसे पहले आएगा। फिर डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में दूसरे नंबर पे आएगा। फिर एज, किसी की एज दे रखी हो तो तीसरे नंबर पे। फिर साइज़ और शेप दे रखा हो तो चौथे नंबर पे। सी से कलर, ठीक है। ओ से ओरिजिन, उसका ओरिजिन कहाँ से, जैसे हमने कोई हिमालय का ओरिजिन के बारे में बताया, ठीक है, तो वो। एम से मटेरियल, किसी चीज़ के बनने का मटेरियल बताया, कोई कुर्सी मेज हुआ उसकी मटेरियल के बारे में बात करा हमने। किसी चीज़ का पर्पस के बारे में बात करा, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, तो पर्पस सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है हमारा ODAS, ओडस कॉम्प, ठीक है। और फिर जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, लॉन्ग लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब हम इसे ब्लैक लॉन्ग हेयर नहीं लिख सकते, लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है। ब्लैक कलर का है, ये रहा कलर, ठीक है। अब ये क्या है, लॉन्ग क्या है, साइज एंड शेप में आएगा एस, तो पहले एस आया फिर सी आया, ठीक है। आपका ये हो गया। फिर ए टूल क्या है, स्टैटिक्स वर्ब, ठीक है। जैसे कि वांट, नोइंग, माइंड, रिमेंबर, बिलीव, बिलोंग, सीम, ओन, पोजेस, हैव, थिंक, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं होता। कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, जिसमें एम, इज, एम, आर, वाज वर आता है, ठीक है, और ING फॉर्म आती है। तो ये कह रहा है कि जो स्टैटिक्स वर्ब होती हैं उनके संग कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जीनट बन सकते हैं इनका, याद रखना। यदि इन शब्दों का प्रयोग यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो रहा हो और कोई सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसे ING फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। द बॉय इज़ हैविंग अ बिग कार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वर्ब की फॉर्म कर रही है, और ये क्या है, स्टैटिक हैविंग, ठीक है। तो क्या आएगा, द बॉय हैज़ अ बिग कार, उस लड़के के पास क्या है, एक बड़ी कार है। अगला क्या है आपका, फ्रेज, फ्रेज मस्ट बी फॉलोड बाई, ठीक है, जीनट प्लस ING। ऐसी कौन सी वर्ब हैं, फ्रेज हैं जिनके संग वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो पहला कौन सा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। दूसरा क्या है, एडिक्टेड टू। तीसरा गिवन टू। चौथा एक्यूज टू। पांचवा हैबिचुअल टू। छठा यूज टू। सेवंथ वर्नरेबल टू, सस्पेक्टेबल टू, प्रोन टू, एडवर्स टू, अपोज टू, विद अ व्यू टू, ठीक है।
फिर है डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, रिलेटेड टू, टेक टू, स्पेंड वंस टाइम, इट्स नो गुड, इट्स नो यूज़, कांट हेल्प, कांट स्टैंड। ठीक है, ये आपकी क्या है 22 फ्रेज हैं जिनके संग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब वैसे तो आप सोचोगे कि बहुत सारी होती हैं और होती हैं, लेकिन आपको इतनी ही करनी है। ठीक है, जो अब तक की एसएससी के उसमें पूछी गई हैं यही पूछी गई हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इतना भी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आई एम एवर्स टू गो देयर। ठीक है, आई एम एवर्स टू गो देयर नहीं आएगा, गोइंग देयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, अगला क्या है, लास्ट 10th रूल क्या है, वर्ब डेट मस्ट बी फॉलोड बाय अ जीनर्ड आईएनजी। ठीक है, इसमें क्या है टू टू आता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर इन शब्दों के संग क्या लग जाता है, टू लग जाता है, लेकिन क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, फ्रेज थे, यहाँ पे क्या थे, फ्रेज, और यहाँ पे क्या है, वर्ब कह रहा है। देखो ये कह रहा है वर्ब डेट मस्ट बी फॉलोड बाय द डीनर प्लस आईएनजी। ऐसी कौन सी वर्ब हैं जिनके पास जिनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी, जैसे एन्जॉय, माइंड, मिस, अवॉइड, एंटिसिपेटेड, हेजिटेट, कीप, कंसीडर, फिनिश, एडमिट, डिनाई, डिले, डिस्कस, इमेजिन, पोस्टपोन, रिग्रेट, रेसिस्ट, रिस्क, वर्थ, एवर। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि कैसे याद होंगी, तो आप टेंशन मत लो, मैं रोज़ ये रिवाइज़ करवाऊंगा आपको, मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। ठीक है, जब हम अगली नेक्स्ट 10 करेंगे तो पीछे की भी करेंगे रिवाइज, ताकि हमें ये वर्ड याद हो जाए। ठीक है, और आप एक बार ऐसे हाथ रख के बोले करें एन्जॉय, मिस। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में वो बैठेंगी भी थोड़ा सा। जब आप आंख बंद करके थोड़ा सा रिकॉल करेंगे उन्हें कि हमने क्या पढ़ा था अभी, तो वो भी याद होगा हमें। ठीक है, तो हम ये वाली टेक्निक भी यूज़ करते हैं, स्कैनिंग टेक्निक, इसे कहते हैं स्कैनिंग टेक्निक। स्कैनिंग टेक्निक से बहुत अच्छा याद होता है। ठीक है, फिर अब हमने जो 5 क्वेश्चन करे, अब उसके बाद फिर क्विज़ है हमारी, ताकि वो हमारी जो पिछला कंसेप्ट है, ये 5 रूल पढ़े हम, वो कंसेप्ट क्लियर हो सके क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हम ये तो पढ़ लेते हैं, मिस आ गया, एंड आ गया, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हम क्या है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर ये क्विज़ करेंगे, तो ताकि याद हो सके हमें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वर्ड से एक एक सेंटेंस बनाऊँ और उसे सॉल्व करूँ, ताकि वहाँ पे एरर निकाल के आपको बताऊँ अगले वीडियो में, ताकि आपको हर एक वर्ड को इससे सेंटेंस से याद हो जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी। अब इसे करते हैं अगला, द ट्राउज़र्स वाज लाइंग ऑन द चेयर। अब यहाँ पर ट्राउज़र सही है, लेकिन ट्राउज़र्स क्या है, प्लूरल, तो इसके संग वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ये पेयर्स में यूज़ होते हैं और क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अगला क्या है, शी बॉट अ ब्लू माइस ड्रेस फॉर हर फेयरवेल पार्टी। ठीक है, शी बॉट अ ब्लू माइस ड्रेस फॉर हर फेयरवेल पार्टी। अब यहाँ पे देखो, ब्लू ब्लू नाइस ड्रेस। ठीक है, तो नाइस क्या हो गया, अच्छी, अच्छा क्या हो गया, ओपिनियन, और ब्लू क्या है, कलर। ठीक है, तो नाइस पहले आएगा, ब्लू बाद में आएगा। ठीक है, तो शी बॉट अ नाइस ब्लू ड्रेस फॉर हर फेयरवेल पार्टी। शी ओन्स 2 फ्लैट इन दिल्ली एंड इज ओइंग। अब ओन क्या हो गया, एक स्टैटिक वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। अगला क्या है, आई एम यूज टू। अब यूज टू वेक अप अर्ली इवन ऑन संडे ड्यू टू। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि संडे की वजह से वो जल्दी नहीं उठता, इवन ऑन द संडे ही वेक अप अर्ली, मतलब वो संडे के दिन भी जल्दी उठ जाता है। ठीक है, तो यूज टू क्या एक फ्रेज है, और इसके संग क्या आएगा, वर्ब मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वाली वो आएगा। ठीक है, हमने अभी पीछे पढ़ा था, फ्रेज के संग क्या आएगा, जीनर्ड की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे क्या, वेकिंग। ठीक है, दे डिस्कस टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट बिफोर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को बिफोर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर से पहले वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। ये इसके बारे में क्या कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कस के संग क्या आ गई हमारी, स्टार्टिंग। ठीक है, अभी हमने ये पढ़े थे
वर्ब पढ़ी थी ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिसके संग हमारे क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखो यहाँ पे 30 नंबर पे देखो डिस्कस लिख रहा है, तो डिस्कस के संग क्या आएगा, यहाँ पे टू हटाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिख रहा है, डिस्कस टू आ रहा है, तो डिस्कस टू को हटा दिया, टू स्टार्ट को स्टार्टिंग कर दिया। ठीक है, दे डिस्कस्ड स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट बिफोर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्कस्ड लिख रहा है या डिस्कस लिख रहा है, डिस्कसेस लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है कि वर्ब जो ये वर्ड्स हैं इनके बाद टू नहीं आएगा, क्या आएगा, जीनेट फॉर्म में आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, हमने 10 रूल्स रिवाइज करे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी ये सीरीज़ चल रही है एसएससी फतेह, तो उसे फॉलो करें। ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो सके और मेरा भी रिवीजन हो सके। बेस्ट ऑफ लक।